गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको इसकी बेसिक बातें सारी की सारी और टी रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती है, सिंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डबल ट्रायंगल के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने एक डबल ट्रायंगल का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोला था आपको हम डिस्कस करते हैं करने के लिए। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक 1.6 मीटर टॉल। देखो लैंग्वेज आपको इसकी 2-3 बार पढ़नी है तभी जाके आप एग्जैक्ट फिगर बना पाओगे। अब आप खुद देखो, स्टैचू 1.6 मीटर, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है इसको हमने। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना। द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 45 डिग्री। ठीक है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो गया और ये पूरा 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है, ठीक है, ये निकालनी है। कल भी यही क्वेश्चन था, कल ये दे रखा था और ये निकालना था। आज ये दे रखा है, ये निकालना है, सेम पैटर्न है। सो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी, इसको एक्स लेट कर लेते हैं और इसको वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि लेट बी सी बी ए पेडेस्टल, लेट इट बी एक्स, let CD be the distance, D is the point from where the angle of elevations we are measuring. Clear? सारी बातें लिखने के बाद आपको राइट एंगल ढूंढने, क्वेश्चन में कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक तो है BCD और एक है ACD। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल BCD लेते हैं, ठीक है। दिस अपॉन दिस कुछ भी ले लो, दोनों ही अननोन है। BC अपॉन CD, दिस इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको कल बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद। दिस इज़ tan 45 tan थीटा हो जाएगा। सो दिस इज़ x अपॉन वाई, tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर y आ जाएगा। तो पहले ट्रायंगल से हमें एक रिलेशन मिल गया x बराबर y। अब आ जाओ दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला ACD, ठीक है। आपको वही साइड्स यूज़ करनी है जो दे रखी हैं, जैसे ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो आप इसमें AC अपॉन CD, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही tan 60 हो जाएगा। सो दिस इज़ 1.6 प्लस x अपॉन y और tan 60 की वैल्यू √3। ये देखो ये पूरा कितना है, दिस प्लस दिस, तो 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई √3, ठीक है। तो 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको x निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से x निकालना है तो y की वैल्यू आप यहाँ डालोगे, ठीक है। अगर y निकालना होता तो x की डाल देते, क्लियर। तो यहाँ x और y बराबर है तो y की जगह x डाल देंगे हम, ठीक है। इसको उधर ले जाओगे, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लोगे x, क्लियर, और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 ओवर √3 -1, ठीक है। इतना छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको रेशनलाइज भी कर लेंगे हम। मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1, तो दिस इज़ 1.6 √3 + 1 और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। 1.6 √3 + 1 एंड √3 का स्क्वायर 3 3 - 1 2,
ठीक है, ये कट भी सकता है, इससे 0.8 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 0.8 इंटू √3+1 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है? ये x की, ये आ गई है। ठीक है, हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल ही निकालनी थी इसके अंदर, और सेम y की भी यही वैल्यू आएगी क्योंकि x और y बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो कल सिंगल एंगल पढ़े थे, सिंगल ट्रायंगल। आज डबल ट्रायंगल में भी मैं सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन को ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो 8th हो गया, 6th क्वेश्चन रह गया था हमारा, अब वो लेते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर हाइट का एक बच्चा है, वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अभी आप ये देखिए ज़रा कि इस बार एंगल यहाँ से बनेगा। ठीक है, यूजुअली अभी तक किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दे रखी थी, तो हम हमेशा एंगल यहाँ से नाप के चलते थे, ऐसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। उसका रीज़न ये होता था कि सामने वाली बिल्डिंग इतनी बड़ी होती थी कि हमारी हाइट उसके आगे नेग्लिजिबल होती थी। तो यूजुअली एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ज़मीन से ही नापा जाता है, पर अगर आदमी की हाइट दे रखी हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसी हाइट से ही मेजर होगा। ठीक है, और उस वक्त ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब जैसे इस केस के अंदर यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट चली हमारी, अब जैसे मेरी है, मान लो सपोज करो मेरी लाइन ऑफ साइट ये हुई, तो ये एंगल इसके बीच में बढ़ेगा हमारा, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 से 60 हो गया। जैसे जैसे हम किसी चीज़ के पास जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है, दूर आते हैं तो कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ आ गए तो उस वक्त आपका एंगल 30 से 60 हो गया। ध्यान रखना, पास वाला एंगल बड़ा, दूर वाला छोटा, अगर नहीं होगा तो मिस्टेक आएगी। ठीक है, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो A B C D E F। अब इसमें क्या है, ये 1.5 यहाँ से हट जाएगी, तो ये हाइट जो है हमारी ये 28.5 ही यूज़ होएगी आपकी, ये 1.5। ठीक है, 1.5 ये हट गई, ये 28.5 यूज़ होएगी। इस नीचे का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन्हीं ऊपर वाले ट्रायंगल का रोल है आपका। ठीक है, डायग्राम समझ आ गया। अब आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है और राइट एंगल ढूंढने हैं। 2 राइट एंगल हैं यहाँ, एक ये है और एक बड़े वाला पूरा। ठीक है, तो इसको x सेलेक्ट कर लो और इसको y, हमें x निकालना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ये वाला ABF। ठीक है, इसमें आ जाएगा AB/BF। ठीक है, कुछ भी ले लो, अब तो कोई भी ऊपर नीचे ले लो। दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस, दिस इज़ 1060। 28.5/y इज़ इक्वल टू √3। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल ABE, दिस इज AB/BE, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन 1030। तो वही आपके पास 28.5 हो गया ये, और ये x + y हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 28 माइनस y हो जाएगी, और y की वैल्यू ये वाली फर्स्ट कंडीशन से इसमें डाल देंगे, तो 28.5 √3 और माइनस में y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है,
तो ये x की वैल्यू आ गई। इसमें से आप अगर कॉमन लेना चाहो और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो इसके अंदर एलसीएम लेके। तो व्हाट इज़ x क्या है कि जो एंगल चेंज होने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 से 60 डिग्री जाने में, वो x है, ठीक है। और अगर वो आगे पूछता है कि कितना डिस्टेंस और बचा हुआ है तो y है। 2 ही अननोन होते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 8 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए ज़रा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में टावर दे रखा है, ठीक है, और एक बिल्डिंग दे रखी है अपन को, ठीक है। अब ये नहीं पता कि टावर बड़ा है बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, कि टावर के फुट से बिल्डिंग का 30 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री, ठीक है। जब बिल्डिंग से देख रहे हैं टावर को तो एंगल 60 डिग्री है, और अब जब टावर से देख रहे हैं बिल्डिंग को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है, क्योंकि बिल्डिंग से देखने पर ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ रहा है तो ये 60 डिग्री है, टावर से देख रहे हैं तो कम देखना पड़ रहा है, ठीक है। इसकी हाइट 50 मीटर दे रखी है, ठीक है, ये हमें पता करनी है, ठीक है। इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब एक बार मैंने वहाँ से ऊपर देखा है, क्लियर, और एक बार मैंने यहाँ से ऊपर देखा है। दोनों तरफ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे ऑब्जर्व हो चुके हैं, ठीक है। चलो 2 राइट एंगल है, ध्यान रखना, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं DTB। तो इसमें dt अपॉन TB, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1060, दिस इज 50 अपॉन y इज इक्वल टू √3, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 √3, y ऊपर चला जाएगा और इसको नीचे ले आओगे तो y की वैल्यू 50/√3 मीटर हो जाएगी। y हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। दूसरा ट्रायंगल ATB में आ जाओ अब आप। दिस इज AB अपॉन BT, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1030, दिस इज x अपॉन y, 1030 हो गया 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू √3x आ जाएगी आपके पास, ठीक है। क्लियर। और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो यहाँ डाल देंगे इसके अंदर। सो दिस इज़ 50√3 इज़ इक्वल टू √3x, √3 डिवाइड में आ जाएगा तो दिस इज़ 50 √3 डिवाइड में आएगा तो √3 ऑलरेडी पड़ा है वहाँ पे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50/3 मीटर आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसका मतलब जो बिल्डिंग की हाइट है वो आपकी 50/3 मीटर हो गई आपकी, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए ज़रा। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल दोनों की हाइट बराबर है बिल्कुल, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, के एक इधर है एक इधर है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड दे रखी है रोड हमें। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, बीच में कोई पॉइंट है, बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बीच में, कहीं भी बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट से इनके जो टॉप के एंगल है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये 60 हो गया
ये 30, ये पास है इसलिए 60, वो थोड़ा दूर है इसलिए 30, क्योंकि जितना पास आओगे एंगल उतना ही बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ ए बी सी डी एंड पी, ये दोनों बराबर हैं, दोनों को x ले लेते हैं, ठीक है। ये y है तो ये 80 माइनस वाई हो जाएगा, पूरा 80 है, ये y है तो ये 80 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। हो गया, पिक्चर क्लियर हो गई। अब दोनों दो राइट एंगल हैं इसमें भी, एक ये और एक ये वाला। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी पी ले लेते हैं। दिस इज ए बी अपॉन बी पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1060, x अपॉन वाई इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू √3y, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, सी डी पी, दिस इज सी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू 1030, फिर वही बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, सो दिस इज अगेन x, दिस इज 80 माइनस वाई और ये 1/√3 हो गए। 1060 और 1030 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें दोनों x और y दोनों ही निकालने हैं। तो ये x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दोगे आप, √3, x की जगह पे √3y, x की जगह पे √3y, 80 माइनस वाई, दिस इज़ 3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई। इसको इधर ले आएंगे तो 4y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 20, तो इससे ये पता चल गया कि हमारा BP तो 20 मीटर है और PD कितना आएगा, PD 80 माइनस 20 60 मीटर। इसका मतलब जो पॉइंट है वो एक तरफ से तो 20 मीटर दूर है, एक तरफ से 60 है, ये भी निकालना था हमें। अब हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है, तो आपने y की वैल्यू 20 निकाल रखी है, वो यहाँ डाल दो। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20√3। जब आप y की वैल्यू यहाँ 20 डालोगे तो 20√3, तो x की वैल्यू आ गई। x क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर आ गई आपके पास। तो दोनों चीज़ें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी थी और वो कितना पॉइंट दोनों तरफ से कितना कितना दूर है ये भी निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ज़रा, देखिए लैंग्वेज को आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत आए तो आप लैंग्वेज को बारी बारी 2 बार आप रिपीट करके पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल ही रहेगी, डायग्राम में आपकी हेल्प ही करेगी वो। चलो अब ये देखिए, इसका डायग्राम बना हुआ है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है आपकी, उसके साइड में एक टीवी टावर लगा हुआ है, मतलब ये कैनाल है ए बी और उसके कोने में एक तरफ टीवी टावर है आपका, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर साइड, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। यहाँ एक पॉइंट से जब हमने इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। दी फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इससे 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है इससे। अब वो 20 इधर है या इधर है ये पता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है अंदर तो होगा नहीं, पानी है आगे, ठीक है। फिर भी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। ऑन द पॉइंट, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। मतलब इससे 20 मीटर जो पॉइंट है दूर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर होएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे एंगल छोटा होता जाता है। तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। और ये 20 मीटर है आपका। उधर जाते तो एंगल बड़ा होता, दूर आ रहे हैं तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको x ले लोगे और इसको y, हमें ये निकालना है, x और y दोनों ही निकालने हैं आपको, ठीक है। तो डायग्राम समझ आ गया आपको, ठीक है। चलो अब 2 राइट एंगल हैं,
एक छोटा और एक बड़ा। सबसे पहले CBA में चलते हैं। CB अपॉन BA, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060। दिस इज x अपॉन y, 1060 हो गया √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू √3y आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद देखो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भी ये हाइट है, ये है, 2-3 लाइनों में क्वेश्चन ही चाहे रिपीट कर दो पर लिखना ज़रूर है, ध्यान रखना। अब आ जाओ बड़ा ट्रायंगल CBD। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी ले लेते हैं, ये तो कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल लेना है, ध्यान रखना, 90 से जुड़े हुए, ये छोटा और पूरा बड़ा। दिस इज CB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज 1030। दिस इज x अपॉन 20 प्लस y इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, x की वैल्यू जो निकाल रखी है वो इसमें डाल दोगे आप। दिस इज √3 इंटू √3 3y। ठीक है, इधर आके माइनस होके 2y इज इक्वल टू 20 डिवाइड होके y की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज़ y हेयर, y होगी कैनाल की विड्थ, कितनी चौड़ी है कैनाल आपकी। ठीक है, y की वैल्यू को यहाँ डाल दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। व्हाट इज़ x हेयर, x हो गई हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो इस तरीके से आप x और y जो है वो इसमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के केसेस में हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाने में भी दिक्कतें महसूस होती है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। देखिए एक बिल्डिंग दे रखी है हमें, क्लियर, और सामने हमें एक टावर दे रखा है। ए बी इज़ बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है एंड CD इज़ द टावर जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, टावर बड़ा है, लैंग्वेज से पता लग रहा है। फ्रॉम ए top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower। तो टावर को हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ से टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। अब कैसे चली, एक तो चली लाइन ऑफ साइट और एक लाइन इसके पैरेलल बना देनी है। ठीक है, भाई ज़मीन से देखते हैं तो भी तो ऐसे बनाते हैं ये लोग, तो ये ज़मीन ही मान के चलो आप, एक ये गई और एक ओरिजेंटल लाइन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब डिप्रेशन कैसे बनेगा, नीचे देखोगे आप। ठीक है, तो जब आप नीचे देखोगे एक तो ये होगी लाइन और एक ये ओरिजेंटल, तो ये एंगल डिप्रेशन का होगा। ठीक है, हालांकि बाद में ये एंगल नीचे ही बन जाता है, यही 45 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये डिप्रेशन का एंगल होता है, बाद में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होके नीचे ही आ जाता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। दिखाने को आप ऊपर भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ द टावर पता करके बतानी है इस क्वेश्चन में हमें, ये। ठीक है, इसको E ले लोगे आप, ये 7 है तो वैसी बात है ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसको x ले लोगे, इसको y ले लोगे आप। ठीक है, क्लियर। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में बतानी है कि ये टावर है, इसको x लिया है, ये y लिया है। ठीक है, लेट ए बी दी बिल्डिंग 7 मीटर हाई, लेट CD बी दी टावर। क्लियर। सो फ्रॉम ए पॉइंट, जो भी 5-7 लाइनों में आपको लिख के बता देना है इसको। क्लियर। कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पे, y, ये भी y आ जाएगा। ट्रायंगल बहुत सारे हैं, ये भी राइट एंगल है,
ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। ये और ये तो सेम ही है दोनों, y और 7, 7 और y, तो ये और ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये 90 है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी यूज़ करते हैं। क्या आएगा, ए बी अपॉन बी डी, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1045, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1040, दिस इज 7 अपॉन वाई, 1045 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल आ जाए, ट्रायंगल ए ई सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1060, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज x अपॉन वाई, 1060 √3 हो गया, तो x की वैल्यू √3y आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ डाल दोगे तो x की वैल्यू 7 √3 मीटर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। पर हमने x निकाला है, हमें तो पूरी बिल्डिंग, इसकी टावर की पूरी हाइट चाहिए। तो ध्यान से सुनो कि हाइट ऑफ टावर में क्या क्या चीज़ें आ रही है, सी ई और ई डी दोनों आ रहा है। तो सी ई कितना है 7 √3 और ई डी कितना है 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी हाइट चाहिए ना, तो पूरी हाइट में तो ये दोनों चीज़ें ऐड होएंगी आपकी, और ऐड होगी तो ऐड करके √3 की वैल्यू अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो इसको, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये देखिए ज़रा, देखो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, इसके बाद 12 तक मैंने करवा दिया, उसके बाद आप देखना ज़रा। 2 ships are approaching a lighthouse from opposite directions. The angle of depression of the 2 ships from the top of a lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the 2 ship is 100 meter, find the height of the lighthouse, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको क्वेश्चन, क्लियर। The 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction. ये लाइट हाउस है आपका, ठीक है। यहाँ से 2 शिप अपोजिट डायरेक्शन से इसकी तरफ आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है आपकी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, ऊपर से देखना है हमें, पहले हमने इस शिप को देखा और फिर हमने इस शिप को देखा, ठीक है। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा आपका, ठीक है, दिस इज़ 30 डिग्री एंड दिस इज़ 45 डिग्री। पहला डिप्रेशन ऐसे बनेगा, आपकी ये लाइन ऑफ साइट होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एनसीईआरटी में वो दोनों शिप्स एक ही तरफ से आ रही हैं, ठीक है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के जस्ट पीछे एक एग्जांपल खोल के देखोगे, उसमें एक ब्रिज के ऊपर से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन मेज़र कर रहा है, सेम वो भी यही क्वेश्चन है, जस्ट बिल्कुल इससे पहले ही है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज़ 100 मीटर, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है अपने को, ठीक है। हमें इसकी हाइट पता करनी है, तो इसको x ले लो, ये y है तो ये 100 - y हो जाएगा, ये y है, टोटल में से माइनस के 100 - y हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ A B C D, क्लियर। चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। डिप्रेशन का ही क्वेश्चन है ये भी। ये ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, ट्रायंगल ABC में AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030, दिस इज x अपॉन y 1030 1/√3 हो गया, सो दिस इज √3x इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा ट्रायंगल, इसमें भी AB अपॉन BD ले लेंगे हम, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045,
दिस इज़ x एंड दिस इज़ 100 माइनस y, दिस इज़ x एंड दिस इज़ 100 माइनस y, 1045 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दोगे आप। सो x 100 माइनस √3x, इसको इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्योंकि x एक तरफ लाना ज़रूरी है ना, इज़ इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/√3 + 1। ठीक है, इसको आप रैशनलाइज करना चाहो तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके a² - b², दिस इज़ 100 √3 - 1, नीचे 2 आ जाएगा, ये 50, सो दिस इज़ 50 √3 - 1। ठीक है, √3 की वैल्यू अगर यूज़ करनी है तो आप √3 की वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हो। क्लियर? सो तो इसमें बोला हुआ है √3 की वैल्यू 1.7, आप यूज़ कर लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, और सोल्व कर लीजिएगा। x आ चुका है। ठीक है, x मतलब हाइट ऑफ दी लाइट हाउस आ गई है, और अगर x की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो आपकी y आ जाएगी। y से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी शिप कितनी कितनी दूर है। यूजुअली क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ 12-13 तक हो गए हैं हमारे, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगले लेक्चर में उन क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी लेके चलूँगा। हम 2-3 लेक्चर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्लियर? थैंक यू।